नमस्ते दोस्तों, जब भी मैं सोचता हूँ कि भाई हमारे देश में छपरियों की संख्या खत्म हो गई है, तभी मेरे इंस्टाग्राम के फीड में एक छपरी उछल के आता है और बोलता है भाई मैं बचाऊं अभी। तो चलो आज की वीडियो में भाई छपरियों को ही देख लेते हैं। अगर पढ़ाई करने से अमीर बन जाते हैं तो आज सारे टीचर ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल नहीं घसते, आज उन सबके हाथ में थार की स्टेटिंग होती। अबे छपरी नगर के बंदर, ये कौन सा स्कूल है जिस स्कूल में मास्टर लोग ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल घिसते हैं? मुझे क्या पता। लगता है हमारे छपरी भाई साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर मास्टर लोग पेंसिल घिसते थे, तभी हमारे छपरी भाई साहब का दिमागी संतुलन हिला हुआ है। बात तो सही है। ये बात तो तू बिना करतब दिखाए भी बता सकता था, लेकिन भाई बात बात पे टांग फैलाना जरूरी है क्या? अगर तेरे को टांग फैलाना ही है तो कहीं अच्छी जगह फैला जिससे कुछ खर्चा पानी भी निकल जाए। अरे मेरा मतलब है लोगों को उछल कूद के टांग फैला के करतब दिखा, जिससे लोग तेरा करतब देख कर तेरे से खुश जाएं और तेरे को पैसे भी दे सके। भाई बात तो सही है। पहचान की बात तो तू कर ही मत, मुझे वो लोग भी जानते हैं जिसे मैं खुद नहीं जानता। हमारे छपरी भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्हें वह लोग भी जानते हैं जिन्हें वह खुद नहीं जानते। देखो यह बात तो मैं भी मानता हूँ कि प्रिंसली भाई को जितने लोग भी गाली देते हैं, क्या उनको प्रिंसली भाई जानते हैं? नहीं ना। तो हमारे प्रिंसली भाई यही बोलना चाहते हैं। शक्ल से तो मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ शक्ल से। भाई शकल से तो ये शरीफ है, पर भाई शकल से ही तो शरीफ है, क्योंकि हरकतों से तो ये चोर है। क्योंकि अगर इसे तुम किसी भी टाइम देखोगे तो बस कुत्ते को तरह उछलता रहेगा। अब आप लोग इसकी हरकतें देखकर खुद बताओ भाई। वैसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कुत्तों से, क्योंकि मैंने इस छपरी की तुलना कुत्तों से कर दी, क्योंकि कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं यार। बात तो सही है। शेर अब अकेला रहता है क्योंकि शेरनी को कुत्ता पसंद आ गया। अबे भाई तेरे को किसने पसंद कर लिया? ये तो हमारे मर्द समाज के लिए भाई मर डूबने वाली बात हो गई। और हमारे छपरी भाई साहब ने बोला है कि शेर है ये। देखो मैं इसका मजाक नहीं बना रहा हूँ, इसने बोला है कि शेर है ये। भाई जब ये ऐसी हालत होने के बाद भी जब अपने आप को शेर बोल सकता है, तो हम लोग इसको कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत तो गरिए सकते हैं। और इसने बोला कि शेर अकेला रहता है क्योंकि शेरनी को कुत्ता पसंद आ गया। तो भाई वो भले ही कुत्ता हो, लेकिन तेरे से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं यार। बात तो सही है। ना दिल में आता हूँ ना दिमाग में आता हूँ, बोलो दारू पिलाओगे तो अभी आता हूँ। भाई मेरे को तो पहले से शक था कि भाई हमारे प्रिंसली भाई नशेड़ी हैं, क्योंकि जैसी रील हमारे प्रिंसली भाई साहब बनाते हैं बिना नशा किए तो ऐसी रील कोई बना ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता। वैसे प्रिंसली भाई साहब की जो ये सारी मैं रील आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारी रील तो प्रिंसली भाई की जो अकाउंट की जो सबसे अच्छी वाली रील होती है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसी रील हमारे प्रिंसली भाई साहब बनाते हैं, किसी अच्छे भले आदमी ने देख लिया ना तो वो भी इसको 4 गाली सुनाएगा। वैसे भाई जब से टिकटॉक बंद हुआ है तब से भाई टिकटॉक के सारे छपरियों ने इंस्टाग्राम पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक ट्रेंड बहुत चल रहा है ना, मैं गिरा हो या बंदा जमा नीच, भली ये बेतु होगा गिरा हुआ नीच। हम नहीं है हमारा रुतबा हमें बहुत प्यारा है। अब इसको कौन बताए, जैसी इसकी हरकतें हैं ना, तू नीच नहीं, जो नीचता की जो नीचे वाली लेयर होती है तू वहां पर पहुंच चुका है। देखो भाई जैसी हरकतें हमारे प्रिंसली भाई करते हैं, ऐसी हरकतें करने के लिए भाई जिगरा तो होना चाहिए, क्योंकि जब लोग तुम्हें किसी काम को करने के लिए गाली दे रहे हो, फिर भी तुम गाली खा के मुस्कुरा दे रहे हो और फिर से वही काम कर रहे हो, यह जानते हुए कि लोग तुमको दोबारा गरियाएंगे। भाई ऐसा काम करने के लिए भाई जिगरा तो होना चाहिए। बात तो सही है। हल्के में मत ले मेरे भाई, जो गर्लफ्रेंड है ना तेरी वो भी फैन है मेरी। वैसे तुम लोग देख रहे हो भाई प्रिंसली भाई साहब का कॉन्फिडेंस, मेरी गर्लफ्रेंड को अपना फैन बना रखा है यार। वैसे तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो भाई ये बोल किसको रहा है? तो हमारे प्रिंसली भाई ने जो ये सट्टे का प्रमोशन करके ये बाइक खरीदी है, उसके बाद गूगल से उठाई हुई शायरी को बोलने के बाद भाई हमारे प्रिंसली भाई साहब बाइक तो जरूर दिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई करके तुम कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरा दोस्त, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। बाबू स्कूल में तो छपरी बनना भी नहीं सिखाते, लेकिन तू छपरी कैसे बन गया? इसके लिए मैंने तेरे को कुछ बोला नहीं ना।
और बाबू तू पढ़ाई लिखाई करने वालों को मत छेड़। मगर क्यों? क्योंकि अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो तेरा इंस्टाग्राम भी उड़वा देंगे। वो ऐसे कि इंस्टाग्राम का मालिक है पढ़ा लिखा, अगर उसको बुरा लग गया ना तो तुम जैसे छपरियों को ना इंस्टाग्राम पर बैन कर देगा वो। बात तो सही है। और बाबू तू क्या सोच रहा है भाई, तूने 2-4 सट्टों का प्रमोशन कर दिया तो तू अपने आप को बहुत कामयाब आदमी मान रहा है क्या? तो बाबू कभी अपना कमेंट सेक्शन खोल के देख भाई, लोग इसको इतना गरियाते हैं लेकिन हमारे प्रिंसली भाई सब क्या बोलते हैं भाई, इनका तो काम है बोलना, इनके बोलने से मैं छपरी पना थोड़ी छोड़ दूंगा। अब तो मुझे से खूबसूरत लड़की मिल गई है तुम्हें, हाँ तो अब तो छोड़ोगे नहीं तुम मुझे। अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा कहाँ है मेरी जान, मैं वो हूँ जिसने गुस्से में अपनी हर मनपसंद चीज को छोड़ा है। देख रहे हो तुम लोग प्रिंसली भाई साहब का गुस्सा, अगर इनको एक बार गुस्सा आ गया ना तो किसी भी चीज को एक बार में छोड़ सकते हैं। मैं नहीं मानता। वैसे तुम लोग ये सब बातें छोड़ो और यह सोचो कि जब हमारे प्रिंसली भाई साहब बाजार में ये सब हरकतें करते होंगे तो लोग इसको देखकर क्या बोलते होंगे। अबे मुझे क्या पता। तो भाई लोग इसको देखकर यही बोलते होंगे भाई अब मनोरंजन होगा हमारा। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये कैसे मनोरंजन करेगा जनता का? अरे मेरा मतलब है जब प्रिंसली भाई उछल कूद के करतब दिखाएंगे, अपना टांग फैलाएंगे तो भाई लोगों का तो मनोरंजन होगा ही। और कौन कहता है लड़कियां जिंदगी बर्बाद कर देती है? यकीन मानो मेरी जिंदगी एक लड़की ने सुधार दी है। चल बाबू मान लेते हैं कि तेरी जिंदगी एक लड़की ने सुधार दी, लेकिन तूने तो उसकी जिंदगी बिगाड़ दी। बात तो सही है। भाई ये खुद तो कूद कूद के वीडियो बनाता ही था लेकिन अब अपनी गर्लफ्रेंड को भी कुदवा रहा है। भाई इसकी गर्लफ्रेंड भी सोचती हो कि भाई मैं कहाँ इस छपरी की गर्लफ्रेंड बन गई, भाई अब उछल कूद के वीडियो बनानी पड़ रही है। अभी तो इसने सभी रील में मास्क पहन रखा है क्योंकि ये लड़की भी जानती है कि मेरी शक्ल अगर लोगों ने देख ली तो प्रिंसली भाई के साथ साथ मुझको भी गरियाएंगे। बात तो सही है। इसीलिए लड़की रिस्क नहीं लेना चाहती है। बहुत किस्मत वालों को मिलती है, मैं, मेरा नंबर और मेरा रिप्लाई। तो छपरी भाई साहब तुम एक बात बताओ कि तुम हो कौन कि तुम जिसको रिप्लाई दोगे वो बहुत किस्मत वाला होगा। अगर तुम्हारा नंबर तुम्हारा रिप्लाई जिसको मिलता है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं तो भैया हम बदकिस्मती, ठीक है? बात तो सही है। भाई इस बात से हमको यह सीख लेना चाहिए, जब हमारे प्रिंसली भाई ऐसी हालत होते हुए भी जब ऐसी बातें कर सकते हैं तो भाई तुम लोग भी वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हारा मन चाहे। मैं क्यों अफसोस करूं कि कोई मुझे ना मिला, अफसोस तो वो करे जिससे हम ना मिले। क्या बात है सर? भाई कोई भी अफसोस नहीं कर रहा है, बल्कि वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई तेरे ऐसा नमूना उनको ना मिला जो बात बात में उछलने लगता है। भाई मेरे को तो एक बात समझ नहीं आ रही भाई, प्रिंसली भाई को इसके घर वाले झेलते कैसे होंगे? हर बात पे तो ये उछलने लगता है। इसके घर वाले भी बोलते होंगे भाई पैदा तो कर ही दिया है, अब झेल लेते हैं, पैसा तो कमा ही रहा है। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद।